तो फ्रेंड्स, क्या आपने भी तरबूज के छिलकों का उपयोग अपने प्लांट पर किया है? यह एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो तरबूज के छिलकों से तैयार होता है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ फूल बनाने में सक्षम होता है। फूल अगर छोटे आते हैं तो बड़े बड़े साइज के फूल आएंगे। इस फर्टिलाइज़र का आप उपयोग अपने सभी प्लांटों में कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश पौधे में कलियां नहीं बन पाती हैं, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाने की वजह से पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ के साथ साथ फूल बनाने में सक्षम होते हैं। इसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम जैसे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। पौधे में नई नई शाखाएं निकालने में सक्षम होते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप घर पर बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर पुदीना का जो पौधा है घना नहीं हो रहा है तो भी आप उस फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। हमेशा फर्टिलाइज़र जब भी आप प्लांट वाले पौधे में दें, जैसे पुदीना वाला पौधा है या तुलसी का पौधा है, तो पत्तियों पर डायरेक्ट ना डालें। हमेशा पौधे के जड़ों में फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए। पत्तियों पे डालने से क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं और इसमें हवा का पास नहीं हो पाता, जिसके वजह से पत्तियां जो होती हैं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। तब हम लोग कहते हैं कि हमें फर्टिलाइज़र नुकसान कर गया। फर्टिलाइज़र देने का सही समय होता है, जो पौधे को सही समय के तरीके से फर्टिलाइज़र पौधे में देना चाहिए। अगर आप पत्तियों पर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर देते हैं तो पत्तियां गंदी भी हो जाती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर स्पेस ना होने की वजह से पत्तियों में सड़न पैदा हो जाती है। इसीलिए आप ध्यान दें, इस तरह वाले प्लांट में जब भी आप फर्टिलाइज़र लिक्विड वाला दे रहे हैं तो हमेशा पौधे के जड़ों में ही देना चाहिए। चाहे वह तुलसी वाला प्लांट हो या फिर कोई और प्लांट, पत्तियों पर फर्टिलाइज़र ना दें। जड़ों में देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो अपने पौधे में हमेशा करना चाहिए। कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं या नहीं देते, तब भी पौधे का ध्यान किस तरह रखना चाहिए जिससे हमारा पौधा खराब ना हो। हमेशा महीने में 1-2 बार पौधे के नीचे जैविक खाद जरूर देना चाहिए। जैविक खाद में गोबर का खाद, वर्मिंग कंपोस्ट सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिशियन पदार्थ पाए जाते हैं। गोबर का खाद जब भी आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करें, 1 साल पुराना जरूर लें। इससे क्या होगा, पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। जब गोबर का आप इस्तेमाल करते हैं, अगर गोबर अच्छे से कंपोज नहीं होता तब पौधे में दीमक लगने का चांस ज़्यादा होता है। गोबर अगर कच्चा है, इसे कच्चा कहते हैं, अगर कंपोज नहीं होता है तो क्या होता है, दीमक जल्दी लग जाता है, जिससे पौधे हमारे जो होते हैं वो धीरे धीरे दीमक खा लेते हैं और दीमक से वजह से पौधे पूरे खराब हो जाते हैं। पौधे के नीचे महीने में 1-2 बार निराई गुड़ाई भी आवश्यक होता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है कड़क हो जाती है, जिसके वजह से पौधे पनप नहीं पाते, उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। चाहे वह फूलों वाला पौधा हो या फिर वेजिटेबल सब्जियों वाला प्लांट हो, सारे प्लांटों में ये नियम लागू होता है। सारे प्लांटों की देखभाल आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी देख रेख ज़्यादा नहीं करना होता है, जैसे मनी प्लांट है, रबड़ प्लांट है। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी होती है। एलोवेरा का पौधा है, इसकी भी आप देखभाल ज़्यादा ना करें, तभी पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। हमेशा मिट्टी सूखी दिखे तो पानी देना बिल्कुल ना भूलें। गर्मियों के मौसम में नियमित रूप से सुबह शाम पानी आप दे सकते हैं। सुबह का जो समय होता है 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद पौधे में हमेशा पानी डालें। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए तरबूज के छिलके की ज़रूरत होती है। तरबूज के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। काटने के बाद 1 लीटर पानी ले लेना है, उसमें उन टुकड़ों को डाल देना है। डालने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ भी डाल देना। गुड़ से क्या होता है, अच्छा एंजाइम बन जाता है।
गुड़ जो होता है किण्वित करता है और क्रिया करके लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर देता है, क्योंकि गुड़ में कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पौधे में फंगस, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तब भी गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गुड़ का जब भी आप उपयोग करें, कोई भी प्रकार का गुड़ आप ले सकते हैं अपने पौधे के लिए। पहले हम इस लिक्विड को छान लेंगे। इसका जो कलर होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। जितने भी न्यूट्रिशन पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर घुल जाते हैं और हम इस लिक्विड को सारे प्लांट में उपयोग कर सकते हैं। बचे हुए जो पदार्थ हैं इसको हम कंपोस्ट करके खाद बना लेंगे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हम इस लिक्विड को 5 गुना पानी में मिला करके सारे पौधे में इसका उपयोग करेंगे। छानने के बाद इसे डाइल्यूट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बायो एंजाइम जितना ही काम करता है, क्योंकि हमने 48 घंटे इस लिक्विड को रखा था। 5 गुना पानी लेकर उसके बाद सारे प्लांटों में इसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है। जल्दी से इसमें न्यूट्रिशन मिल जाता है पौधे को, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो शाम के समय ज़रूर दें, दोपहर में कभी ना दें। दोपहर में देने से पौधे खराब हो जाएंगे। इसीलिए पौधे को जब भी फर्टिलाइज़र देना हो तो शाम को देना चाहिए। सब्जियों वाले प्लांट में भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके देखें। ढेरों सब्जियां, फूल सब आएंगे। जिस भी पौधे में फूल नहीं बनते हैं, कलियां नहीं आती हैं, उसमें ज़रूर ट्राई करें। देखिए इसमें हमने ट्राई किया और इसमें देखिए कलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप भी करके देखिए, आपके पौधे में ढेरों कलियां आएंगी, ढेरों फूल आएंगे। बिल्कुल जादुई अमृत जैसा काम करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।